क्या कल का मार्केट गैप अप खुलेगा? अगर गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलेगा? या तो फिर हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिलेगा या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिलेगा? क्या कल के दिन कुछ बड़ा जैकपॉट लग सकता है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर? पूरे डिटेल के अंदर अपन समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है और मैंने कल के एनालिसिस के अंदर आप लोगों को क्या कहा था? मैंने यहाँ पर साफ-साफ कह दिया था गैप डाउन या तो फिर फ्लैट खुल सकती है। यहाँ पर देख सकते हो गैप डाउन खुली और एक गिरावट और उसके बाद एक फिर रिकवरी, फिर गिरावट यहाँ पर देख सकते हो। आप लोग सिर्फ़ ना लॉजिक को समझना ही नहीं चाहते हो, सिर्फ़ तुक्के में काम करने आए हो। तो भाई साहब, ये मार्केट तुक्के पर नहीं चलती है, लॉजिक पर चलती है। जब तक लॉजिक नहीं होता है तब तक मैं कोई चीज़ें आप लोगों को नहीं बताता हूँ। आप लोग कुछ सीखना नहीं चाहते हो। आप लोग सोचते हो 10 सेकंड, 15 सेकंड का वीडियो देख कर के बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाओगे, तो ये आप लोगों की भूल है। आप लोग इस मार्केट में सस्टेन कर ही नहीं पाओगे। आप लोग इस मार्केट से चले जाओगे, ठीक है? तो अब हमें किस तरीके से कल के दिन ट्रेड प्लान करना है, कल के दिन ओपनिंग क्या रह सकती है? तो देखिए यहाँ पर जो मेरा व्यू है, यहाँ पर 60% चांसेस है जो गैप अप खुल सकती है और 40% चांसेस है यहाँ पर फ्लैट खुल सकती है, ठीक है? तो यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान में रखना और देखिए मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग कॉल बाय करें, पुट बाय करें। जो मेरा व्यू होता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग नॉलेज को इंक्रीज़ करें, आप लोग खुद से भी प्रेडिक्शन किया करो ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो लेवल के ऊपर बात करेंगे तो पहला जो लेवल होगा निफ्टी 50 के अंदर 25,062 का, अगला जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा सीधा-सीधा यहाँ पर लेवल 25,120 का, ठीक है? नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करेंगे तो पहला जो सपोर्ट होगा 24,000 अ, 709 का और अगला जो सपोर्ट होगा वो सीधा-सीधा सपोर्ट होगा यहाँ पर 24,575 का, ठीक है? इस रेंज में हमें किस तरीके से कामकाज करना है। तो देखिए अगर कल के दिन निफ्टी गैप अप खुल जाती है तो क्या करेंगे? गैप अप खुलने के बाद डिप लेगी, अगेन इसके ऊपर क्लोजिंग कर देगी, तब हम यहाँ पर सी बाय करके चलेंगे कम क्वांटिटी के साथ, टारगेट 50 टू 100 पॉइंट का रह सकता है, ठीक है? अब मान लीजिए फ्लैट खुल जाती है तो क्या करेंगे? फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट करे, हम यहाँ पर एंट्री नहीं बनाएँगे, डिप लेगी, अगेन इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर सी बाय करके चल सकते हैं। टारगेट 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है, ठीक है? अब मान लीजिए फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल के नीचे जाती है, जो कि लेवल है 24,709 का, तो क्या करेंगे? अगर इस लेवल के नीचे जाती है, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आज के दिन इस लेवल को टच भी कर देती है, तो सेम लेवल हमारे लिए ये होगा 24,575 का। जो लॉजिक मैं यहाँ पर बताऊँगा वही लॉजिक यहाँ पर काम का जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर समझ लेते हैं। फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऊपर आएगी, अगेन इसके नीचे क्लोजिंग करेगी, पी बाय करके चलेंगे, टारगेट 50 पॉइंट का रख करके चल सकते हैं। गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पर ऊपर आएगी, अगेन इसके नीचे क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर पी बाय करके चल सकते हैं, टारगेट 50 टू 100 पॉइंट का रह सकता है, ठीक है? इस रेंज में हमें कोई कॉल पुट नहीं करना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल वे में समझा रहा हूँ, ठीक है? तो चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो परफेक्ट लेवल काम किया है या फिर नहीं किया है। आप लोग तुक्के वाले लोग हो, तुक्के में काम कर रहे हो, ठीक है? अब रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा सीधा-सीधा होगा 55,900 का। अगला जो रेजिस्टेंस होगा हमारा सीधा-सीधा यहाँ पर होगा 56,000 का, ठीक है? सपोर्ट की बात करेंगे तो पहला जो सपोर्ट होगा हमारा यहाँ पर होगा 54,980 का। दूसरा जो सपोर्ट होगा हमारा यहाँ पर होगा सीधा-सीधा 54,750 का, ठीक है? ये 2 लेवल होंगे, ठीक है? मान लीजिए यहाँ पर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनेगी, हाई मार्क करेंगे, नेगेटिव बनेगी, लो मार्क करेंगे। अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, ऊपर क्लोजिंग करेगी, अगला कैंडल या फिर उसका अगला कैंडल जब भी इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग करेगी, पॉजिटिव कैंडल बनाने के बाद फर्स्ट पहला जो कैंडल होगा, तो हम यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ सी बाय करके चलेंगे, लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, 100 पॉइंट का रख करके चल सकते हैं, ठीक है? अगर यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बनाएगी, लो मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, हम यहाँ पर पी बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। दूसरा लॉजिक क्या होगा? गैप अप खुलने के बाद डिप लेगी, अगेन इसके ऊपर क्लोजिंग कर देगी, हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे? सी बाय करके चलेंगे, जो कि सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है 54,982 का, तो क्या करेंगे? यहाँ पर वेट करेंगे, ऊपर आएगी, फिर अगेन क्लोजिंग करेगी, पी बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। अगर गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करेंगे? गैप डाउन खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनाएगी, हाई मार्क करके चलेंगे, उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगी? गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर आएगी, अगेन इसके नीचे क्लोजिंग करेगी, हम यहाँ पर पी बाय करके चलेंगे, जो कि सेफ रह सकता है, 100 पॉइंट का टारगेट रह सकता है, ठीक है? और इस रेंज में हमें कोई कॉल पुट नहीं करना है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।